सुंदर साथ जी मंदसौर में सुंदर साथ यत्र तत्र विराजमान है और जंगल में गांव में छुप छुप के बैठे हैं। जमात बैठना अभी ठीक नहीं हुआ देश काल परिस्थिति अनुसार। इसीलिए अभी झोली मांग के खा रहे हैं, है ना। और वेशभूषा भी सारा बदल लिए हैं, लेकिन बातें हंसा हंसा करे बनाए, ये क्वालिटी भूलना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? बातें हंसा हंसा करे क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको सपना को सपनावत देख रहे हैं। संसार को सपना बोल के शास्त्र में कहा, सदगुरु ने कहा ना, सपना में क्या होना है, वास्तविकता इसमें कुछ है ही नहीं। इसीलिए जैसे जैसे परिस्थिति सिखाती है, ठिकाना पूछते हो क्या? परिस्थिति जैसे जैसे आ रही वैसे वैसे सीखने का बहुत सुंदर ज्ञान बीतक के अंदर हम महसूस कर रहे हैं। और सुंदर साथ जी, इस तरह से एक बार बीतक से स्केलेटन तैयार होने के बाद अब इसके अंदर जीने की कलाएं, जो लोग जैसे गीता फॉर चिल्ड्रन, गीता फॉर लाइफ स्टाइल, इस तरह से आता है, ऐसे ही बीतक फॉर चिल्ड्रन, बीतक फॉर लाइफ स्टाइल, बीतक फॉर आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, इन ब्रह्म सृष्टियों के जो चरित्र है, यहाँ से अब सामूहिक तो ये चिंतन नहीं कर सकते, मतलब जैसे आप कहोगे महाराज जी इस तरह से आप थोड़ा नेक्स्ट एपिसोड इन्हीं स्केलेटन तैयार हो गया है, जीवन में इसको मसाला भरने के लिए, जीवन की शैली से ढांचा में डालने के लिए करके आप कहोगे, तो अब क्या है, सामूहिक इस तरह से करना टाइम लगता है, नहीं जैसी बात नहीं है, लेकिन उतना समय मिले ना मिले, जागृत आत्माओं को ऑफिस में, घर में बैठे बैठे बीतक एक बार सुन करके, साल में एक बार सुन करके, ऐसा नहीं, आप अपने समय से देख करके कुछ सेवा दे सकते हैं। अर्थात उसमें से आप किताबें ले सकते हैं कि धनी ने जीने की इतना, जैसे आप घर गृहस्थ में रहने वाले सुंदर साथ जी को कैसे कैसे परिस्थितियाँ आपसे गुजर रहे हैं, उसमें आपको बीतक ने कितना सहायता दी, उसमें थोड़ा सा 2 चौपाई 4 चौपाई होकर कुछ आर्टिकल लिखें कि और गाइड करें अपने जूनियर में कि इस तरह से हम बीतक से हमको लाइफ स्टाइल में जीना सरल होता है। इन सब जैसे अब अष्टप्रहर लीला में हर प्रकार के लोग आते हैं पन्ना में, तो परमधाम के विषय में तो वहाँ का प्रेम की लीलाएं बहुत सरल है समझ, लेकिन हमें जीना अभी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ का जीने का ढंग जो है थोड़ा सा संतोषजनक होना चाहिए। तो राजी होवे तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए। राजी बोल रहे हैं कि मैं आजमाऊँ तो तुमको, आपको परीक्षा ले रहे हैं। तो इसका मतलब हमें जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो फटाक से तारतम प्रयोग करना पड़ेगा और सिर्फ सोचना पड़ेगा कि हाँ राजी महाराज हमको परीक्षा ले रहे हैं इस तरह से, हैं? तो ये सारी चीज़ जो है हमको एक नया जीवन देता है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से मंदसौर में बहुत सारी चीज़ हैं। और यहाँ सेवा के विषय में देखिए, दाल बनाया आगे धरे, ये खाली एक
थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि हमेशा दिल रोशन, सेवा करने में सब कुछ करते ही हम करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें दिल रोशन होना चाहिए, अर्थात अंदर से खुशी होनी चाहिए। कितने ऐसा होता है हमारा व्यवहार, सेवा तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा साथ निंदा और प्रशंसा भी पीछे पीछे आता है। निंदा और प्रशंसा कैसे? मैंने इतना किया, फलना ने करता नहीं, और वो तो वहाँ बैठा रहता है कि हमने ऋण खाया क्या संस्था का? खाली अध्यक्ष को ही करना है क्या? खाली सचिव को ही करना है क्या? और आम सुंदर साथ को कोई रोल नहीं है? इस तरह से कुछ ना कुछ अंदर से पता नहीं कब का वो निकलता ही है। और इसको भी अपने आप को इसी जगह में देख करके वितक से दाल बनाए धरे आगे धरे हमेशा दिल रोशन। परमधाम की ब्रह्मात्मा अमलावती की वासना फुलवाई के समय में होते समय में भी विदाउट कंप्लेन सेवा करती रही। अभी तेज कुमारी होकर के अमलावती धनी की सेवा में हाजिर हो रही है। आगरा में पूरी तरह संभाल करके आई और लालबाई पूरी तरह दिल्ली में भोजन की व्यवस्था करती रही और संत साधु सहयोग देती रही। इसमें से एक दो क्वालिटी हमारे समय में आए ना, तो गुरु जी की माता नर्मदाबाई की हम मंगलसूत्र के माध्यम से थोड़ा बहुत सुन रहे थे कि गुरु माता की कपड़ा कभी गीली नहीं रहती, कभी सूखी नहीं रहती, गीली हरदम गीली, अर्थात भोजन बर्तन ये सब सेवा। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई ऑफिसर रैंक में है उनको जाकर भोजन ही बनाना, दाल ही बनाना, ऐसी बात नहीं। जहाँ जहाँ जो जिस तरह से, लेकिन रही बात दिल रोशन ना, दिल को खुश रख कर आनंद के साथ। तो नॉर्मली इस तरह से हमें माया अटैक करती है कि हमने इतना सेवा किया, एक साल भी नहीं उड़ाया, धन्यवाद भी नहीं दिया, फिर दूसरा अटैक। माया का 13 हथियार है। कहीं ना कहीं ये अपन को सेवा से नील कर देना उसका माया का काम है। ऐसे ही महापुरुषों की या परमहंसों की, ब्रह्मात्माओं की वितक को शब्द से लेकर के शास्त्रों में तो बताया ही गए, कम से कम इन चीज़ को तो शास्त्रों से भी मिलता है। लेकिन रही बात जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम शुरू होता है। तो अगर शास्त्रों से छूट भी गया तो ब्रह्म सृष्टियों के रहने से हमें सीधा हॉटलाइन परम धाम का ज्ञान मिलता है, भाव मिलता है। एक दूजे को सेवहि हर भांत कर चित्त। आपको ये चौपाई एक दूजे को सेवहि, ये जो शब्द है एक आपस में सेवा करते हैं। इसको आप सीधा परम धाम में घटाओगे तो परम धाम में तो बांदर जो है सब्जी लेके आती और वहाँ की चिड़िया फूल लेके आती है और सखियों को देती है और हार तैयार करती है। वो अद्वैत भूमि की बात को तो बहुत सरल है समझना, क्योंकि भूमि ही अद्वैत है। लेकिन वो क्वालिटी है संसार में ब्रह्म सृष्टियों, अगर हम चाहते हैं तो हम खेल में आए हैं, अब जाना यहाँ से है तो यहाँ का रहन सहन परम धाम के ही जैसा होना पड़ेगा। तो एक दूसरे को सेवा है। परम धाम में तो कोई आपत्ति नहीं ऐसे समझने के लिए, दिमाग आराम से स्वीकार करता है। लेकिन क्या करें, वो क्वालिटियाँ हुए बिना परम धाम जा नहीं सकते। गुरु जी का एक ही सूत्र कि यहाँ मूल मिलाव बनाओगे तो वहाँ मूल मिलाव में जाओगे। उतने से समझ लेना चाहिए कि हर क्वालिटी परम धाम के यहाँ कुछ ना कुछ परसेंटेज में होना चाहिए। 100 तो राज्य भी नहीं चाहते, 100 तो होगा भी नहीं, लेकिन कितना परसेंट, जितना ज़्यादा हो सकता है, 98 तक जा सकते हैं, 99 तक जा सकते हैं। तो एक दूजे को सेवा ही, जिनका घर कुछ नहीं है, खाने का ठेका और मृत्यु का भी आगे पता नहीं कब क्या होगा, स्थिति ऐसी है, एक आपस में सेवा करते हर भांत करा चित्त दे करके। तो बस ये क्वालिटी हमारे अंदर अभी है। ऐसी बात नहीं कि हम नहीं करते। हमारे पास धन की सेवा है तो धन से हम सुंदर साथ को मदद कर रहे हैं, और शारीरिक में हम कहीं आपत्ति हो तो थोड़ा सा सुंदर साथ गांव में कोई दुखी हैं, कोई मतलब जो भी मानवता के हिसाब से सेवा कर रहे हैं तो करना चाहिए, कर रहे हैं।
बस इतना ही है कि उसमें वो क्वालिटी रहे कि अपना जो है प्रशंसा कोई करे तो भी अपने हृदय से, वो कर रहे हैं तो करने दीजिए, लेकिन हमें उसको असर न हो, अहंकार पैदा न हो। और कोई हमारी निंदा करे तो भी वो हमें कोई चिंता की बात नहीं, कि अगर वो उतना ना करेंगे तो फिर कौन करेगा। जिनके पास जो है वही देगा। तो हमें अपना जो है किस तरह से ब्रह्म सृष्टियों की रहनी है उसके ऊपर चिंतन करना। हेत करे मीनू मीने, आपस में प्रेम करते हैं। कहूँ शक न पैठे, तो कहूँ शक न पैठे का मतलब है कि कोई शंका प्रवेश नहीं होता है। किस विषय में शंका, कि इसने क्या किया, इसने कितना किया, और ये सब चीज़ में उनका कोई शंका नहीं। सब धनी की हैं और प्राण जी के सामने में हृदय सब। इस तरह से बहुत सुंदर क्वालिटी, सुंदर सा। और दूसरी बात है सुंदर सा जी, विशेष सेवा में प्राण जी ने कहा है, मुखती सेवा तू निशी कहूँ जो अंतर हार उठाओ। अंदर की पर्दा हटाओ। अंदर की पर्दा क्या है, सेवा के लिए आगे बढ़ने नहीं देता है। गुरु जी मंगलदास सिंपल बात कर रहे, कपड़े में प्रेस लगा के आने वालों से सेवा नहीं होती है करके बोलते। देखा होगा विद्यार्थियों प्रचारकों थोड़ा कपड़ा में प्रेस लगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है, उसको हमने आत्मसात किया जब विद्यार्थी थे हम। जब गुरु जी के प्रवचन में आया कि प्रेस लगाने वाले, कपड़ा में प्रेस लगा के चलने वालों को सेवा नहीं होती है, उन्होंने सेवा नहीं कर सकते करके बोल। तो हमने कपड़ा प्रेस लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है करके ऐसे दिमाग ही घूम रहा था। तो अब कपड़ा प्रेस तो लग रहा था। हालांकि मुझे जीवन में दो चीज़ बहुत आलस्य लगती थी, कपड़ा में प्रेस लगाना और रजाई में कवर लगाना। जब साधन वहाँ मंदिर में कालिम्पोंग में एक ही साथ 50-60 रजाई दो डालते थे विद्यार्थियों को। 14-15 विद्यार्थी थे, मैं सबको 2-2, 3-3, 2-2, 3-3, 5-5 हाइट, मतलब उनका उम्र देख करके। कॉलेज जाने वालों को 5 पीस आज आपको दिन भर में सुखा के ये वापस स्टोर में कर देगा। हाँ, तो अब आया एक ही साथ 50-60। अब उसको स्टोर कीपर तो मैं, अब उसको रजाई में जो कवर लगाना ये बहुत लगता था। तो मैं क्या करता था, करना था सुबह फिर विद्यार्थियों को जो काम है दूसरा, बर्तन साफ करना हो, साफ सफाई करना हो, तो मैं तेरा आज सफाई का काम मैं करता हूँ, तो 10 रजाई में कवर डाल दो, काम तो करके निकालता। ये एक चीज़। और दूसरा कपड़ा में प्रेस लगाना। तो फिर भी अब इधर उधर जाते समय कपड़ा वैसे ही सूती का कपड़ा, तो अब प्रेस तो लगाना है करता है। तो कोई भाई लोग कर रहा था, अरे भाई मेरा भी एक दबा दे तो उसको दबा दे, जैसे काम चलाता था। तो कुछ ने ऐसा क्यों बोला करे। एक बार मैं खुद प्रेस लगाया, उसका चटक करके गया। तो गुरुजी ने वहाँ कुछ सुंदर साथ कोई आए थे, तो ये काम करने को, ये भोजन बनाना या भोजन लेके आना या कुछ बर्तन साफ, ऐसा कुछ बोले। तो 1 सेकंड लेके मैं रुक गया उस समय। 1 सेकंड सोचा, मतलब भाई अब ये इतना प्रेस लगाया है, अब ये फोल्ड करने में प्रेस बिगड़ जाएगा। 1 सेकंड मुझे दे दो, क्लिक हो गया। हाँ, सेवा नहीं होती, बात सही है। गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ने जो सेवा दी उसमें 1 सेकंड देरी करना, मतलब उतने ही अनुपात में परमधाम का दरवाज़ा बंद होना है। गुरुजी जैसे महापुरुष की आज्ञा में 1 सेकंड देरी होना, इसका मतलब है परमधाम उतने अनुपात में माइनस में गया। और अब बताइए कि जीवन में सबसे बड़ा पद और मद, 2 चीज़ है ना, ये हमको न झुकने देता है न सेवा करना देता है। पद और मद, ये 2 चीज़ें बहुत संतों ने इसके ऊपर चिंतन किया। अब ये तो पद स्वीकार ना करें, मत स्वीकार ना करें, ऐसी बात नहीं है। उस धनी ने सेवा दे रखी है करने का। और पद जो है वो सौभाग्य से मिलता है। पद में रह करके सेवा करना और बढ़िया है, लेकिन पद के साथ साथ मद भी आ जाता है, उसको ध्यान देना पड़ेगा।
तो ठीक है, हमारे बाईजू महारानी सेवा कर रही है सुंदर साथ जी। अब हम 81 नंबर चौपाई में चलते हैं। मैंने कल बोला था थोड़ा सा अब यहाँ से संकेत मिलता है। नाहना भाई चलिया, नाहना भाई जो थे मंदसौर के बीच में वो धाम चले गए। ताले माफक ए रहा, उनके सौभाग्य में, उनके भाग्य में जितना था सुंदर सेवा करना उतना ही मिला, उतने ही सुख से, जितना उनको सेवा से धनी के सानिध्य से मिला उतना ही उनको फायदा हुआ। अब बोलिए सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ अभी जैसे आत्मा राज्य के पास जाने का जब तया धाम गमन होता है तो आपके दिमाग में क्या क्या मान्यता है वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, तो जो आत्मा धाम चली जाती है अभी तो कहाँ जाती है करके सुंदर साथ पूछते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ, ये जो मंदसौर में अभी धाम चले गए, ये तो आगे का प्राणी आगे कहाँ गए वो तो नहीं अभी तो वो ये सुंदर साथ धाम गए तो कहाँ गए, ये अपने आप के ऊपर प्रश्न पूछना। और बहुत सुंदर साथ धाम जाते हैं, अभी बीच में रामनगर में कितने जाते हैं, वो सुंदर साथ कहाँ गए। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। तो सुंदर साथ इस तरह से निकल रहे हैं। सुंदर साथ जी ओहो ऐसा बेश इतना सुंदर। सुंदर साथ जी एक भजन गाएंगे। ठिकाना पूछते हो क्या हमारा, क्या ठिकाना है, मिले जो पड़ी आगे निशा उसमें बिताना है। अमीरी में न था हंसना, गरीबी में न है रोना। अमीरी में न था हंसता, गरीबी में न है रोना। जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है। जगत चलता चलेंगे हम, हमें क्या घर बसाना है। करोड़ों मर्द है भाई, करोड़ों नारियां बहनें। करोड़ों मर्द है भाई, करोड़ों नारियां बहनें। फकीरी है मगर हमको कुटुंबी भी कहना है। वसुदैव कुटुंबकम। फकीरी है मगर हमको कुटुंबी भी कहना है। ना कुछ भी संग लाए थे, चलेगा साथ ही में क्या। न कुछ भी संग लाए थे, चलेगा साथ ही में क्या। पड़ा रह जाएगा यूं ही, न आना है न जाना है। पड़ा रह जाएगा यूं ही, न आना है न जाना है। सुंदर साधु, उदयपुर से मंदसौर की यात्रा में आप इन ब्रह्मात्माओं के चिंतन को देखिए। न 3.5 हाथों से अधिक कोई जग पाता है। न 3.5 हाथों से अधिक कोई जग पाता है। पसारे हाथ कितना भी, मगर क्या हाथ आना है। पसारे हाथ कितना भी, मगर क्या हाथ आना है। इसलिए करेंगे दीन की सेवा, बनेंगे विश्व सेवक हम। करेंगे दीन की सेवा, बनेंगे विश्व सेवक हम। दुखी जन के कटे दिल पर हमें मरहम लगाना है। दुखी जन के कटे दिल पर हमें मरहम लगाना है। ठिकाना
पूछते हो क्या हमारा क्या ठिकाना है। बने जो मित्र जन कातिल हमें परवाह नहीं उनकी। बने जो मित्र जन कातिल हमें परवाह नहीं उनकी। हमारी यह तमन्ना है कि अपना शीश कटाना है। हमारी यह तमन्ना है कि अपना शीश कटाना है। न दुश्मन अब रहा कोई हमारे दोस्त ही सब ही। न दुश्मन अब रहा कोई हमारे दोस्त हैं सब ही। सभी के प्रेममय दिल में हमें कुटिया बनाना है। सभी के प्रेममय दिल में हमें कुटिया बनाना है। ठिकाना पूछते हो क्या हमारा क्या ठिकाना है। मिले जो झोपड़ी आगे निशा उसमें बिताना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साथ हम दिल को इतना ऊंचा और इतना खुला रखें कि हम सही अर्थ में सुंदर साथ जो सदगुरु महाराज ने जमात का नाम दिया है, शरीर सुंदर, मन सुंदर, चित्त सुंदर और आत्मा को परात्मा को प्राप्त करा के ये सुंदरता को कायम रखें। मंदसौर से अब आगे निकलने के प्रयास में एक सुंदर सा धाम चले गए। इसलिए एक खाली सैंपल है। बहुत सारे सुंदर सा धाम जाते हैं। उनका धाम गमन का अपना स्थान कहाँ कुटिया बनाए इन्होंने, कहाँ इन्होंने मुक्ति स्थल बनाए, पितक से आगे पीछे देख करके आप निर्णय कर लेना। मुकुंदास को इतथे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर लियो है जीवता कछुआस। मुकुंदास को इतथे भेजे भाव सिंह पास। अब सुंदर साथ जी, ये भाव सिंह हाड़ा राजा है, ये औरंगाबाद का राजा है। औरंगाबाद इसका मतलब मंदसौर से अब औरंगाबाद का चिंतन यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। इसका मतलब अब जो बितक लेकर के बैठे हैं सुंदर साथ जी, जो बितक चौपाई लेके बैठे हैं, उनसे आग्रह करता हूँ, ये चौपाई 82 चौपाई में है। मुकुंदास को इतथे है, वो इतथे को आप लोग अंडरलाइन करिए। इतथे मतलब यहाँ से, कहाँ से एक्चुअली मंदसौर से, ठीक है। मंदसौर को कहाँ से, तो उसके लिए आपको उसके लिए आपको प्रकरण 53 में जाना पड़ेगा। ये जो भी चल रहा है प्रकरण 51 है, 52 में प्रकरण नंबर 52 में उज्जैन की बितक आ रही है। और प्रकरण 53 में जब से जाएंगे, राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठौर। राणा के मुल्क से जो राज सिंह राणा था उदयपुर का राजा, उसके मुल्क से आए रामपुरे के ठौर। रामपुरा आए, दुदलाई डेरा किया, उसके बाद दुदलाई गए, आप वहाँ होके आए हैं। दुदलाई से फिर मंदसौर शहर में आते हैं ना, तो दुदलाई के में डेरा किया, तहाँ किए दज्जालेश्वर। तब वहाँ से मुकुंदास को और केशव दास तक खीमाय और बल्लभ भेजे भाव सिंह के पास, यहाँ पर आ रहे थे। तो यहाँ चौपाई से पकड़ना होगा कि जब बोले मुकुंदास को इतथे भेजे भाव सिंह के पास, जो बोले ना, ये दुदलाई से भेजे और वो मंदसौर के एरिया में आता है। इसलिए यहाँ से इतथे बोलने से मंदसौर से ही है, लेकिन जब वो उदयपुर से मंदसौर के बॉर्डर में आए थे तो वहाँ दुदलाई, रामपुरा और दुदलाई होके आए थे, वहाँ से भाव सिंह हाड़ा के पास भेजा। इसका मतलब ये 2-4 जने सुंदर साथ पूरा उदयपुर के जो प्रसंग में, सॉरी मंदसौर के इस प्रसंग में उपस्थित नहीं, ये सीधा भाव सिंह हाड़ा के पास भेजे हैं इनको। तो सुंदर साथ जी अब भेजते समय धनी ने क्या संदेश दे के भेजा, उसको देखिए। तुम जाए उनकी खबर लो, खबर दो नहीं, खबर लो कि इसके अंदर हिंदुत्व कितना है, देश के प्रति कितना समर्पण है, या उदयपुर को राजा जैसे भगाने वाले में है कि थोड़ा है अंकुर। आप इसको परीक्षण करो, उसके पास जाओ, समझो। तब तुम जाए उनकी खबर लो है जीवाता कछुआस। क्या
दिल की बात बताइए, जिंदा है कि मरा है? जो संस्कृति के लिए नहीं जीता है, जो धर्म के लिए नहीं जीता, तो देश के लिए नहीं जीता, तो मुर्दों के साथ। इसीलिए यहाँ मुर्दों के बाजार है। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने बहुत राजाओं के ऊपर, इसीलिए तो अंदर से पीड़ा प्रकट होती है। राजा ने मलोरे राय राय तनो धर्म जाता है जीवता कछु आश, कुछ आश है, थोड़ा डुगडुगी है, थोड़ा पल्स है कि नहीं, परीक्षण। जो हमको तब बुला वहीं, अगर तुम्हारी प्रयास से वो कुछ भी थोड़ा सा, जैसे है ना भैरव सेठ ने, भैरव सेठ तो से तो कोई संबंध ही नहीं, पता ही नहीं था। प्राणनाथ जी मस्कत बंदरगाह में, वो भैरव सेठ आवासी बंदर में। और बैजू महारानी को जो है एक लोहाना क्षेत्री जो है वहाँ पर फंदा में है, तो वो उसको थोड़ा लगा कि हमारी जाति के वहाँ बंधन में और कोई निकालने वाले नहीं, करके अपने आदमी को पैसा 70,000 लारी खर्चा करके निकाला। तो पता चला कि ये तो प्राणनाथ जी को बुलाया, उनको भी ले आओ, उनको अभिभावक को भी ले आओ। तो कैसी कितना सुंदर ढंग से उनकी जागनी हुई है। तो अगर उसको आप लोगों के मेहनत से अगर वो हमको बुलाता है, जो हमको तब बुलावा ही, तो हमें आवे होता, फिर हम आएंगे उधर। कहाँ जाए कि लिखियो, जैसा लाग देखो तीत। लाग मतलब समय, जैसा समय दिखाता है, जैसा स्थिति होती है, जैसी परिस्थिति होती है, फिर चिट्ठी लिखना कि आने का जैसा है, तो फिर हम आएंगे करके उनको दुदलाई से भेजा। अब मंदसौर में 8 महीना रहते हैं, तो इसका मतलब 6-7 महीना करीब औरंगाबाद में ये जो विशेष करके मुकुंदास जी और अन्य 2-4 सुंदर साथ मेहनत करते हैं। देखिए प्राणनाथ जी का रणनीति और मास्टर प्लान। मुकुंदास जाए पहुँचे, भाव सिंह सो किया मिकियो मिला। अब ये चौपे में आ गया, फटाफट नहीं सुनता था। अब खास तो शुरू होता है अब यहाँ से, चौपे नंबर प्रकरण नंबर 53 से वहाँ है। लेकिन यहाँ शॉर्टकट में मुकुंदास ने बताई, तो मुकुंदास जी ने जाए और भाव सिंह को जगाए, बुलाए इसलिए। तो मंदसौर से निकलने के लिए यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। मंदसौर से कैसे निकले, तो कहाँ के लिए निकले, तो भाव सिंह को पहले जा करके जाए, उन्होंने बुलाए, इसलिए वहाँ गए करके ये प्रकरण खत्म हो जाता है। उसके रास्ता में उज्जैन आता है। उज्जैन को अब कि तीर्थ स्थान है उज्जैन, कुंभ मेला होने का जगह है। तो बालापन में हरि भजे, जगह से रहे उदास, तीर्थ भी आस करे कब आएगा दास बोलते। तो परब्रह्म परमात्मा तीर्थों को पवित्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत समय से तीर्थ रो रहा है कि पापियों ने आकर के पाप धो धो करके, तो संत तीर्थ भी रोते हैं। तो संत के चरण से तीर्थ पवित्र होते हैं, मान्यता है। ये तो साक्षात धामधनी प्राणनाथ जी अब तीर्थ भी ओहो खुशी है। उज्जैन स्वयं भूमि दौड़ते हुए प्राणनाथ जी स्वागत करने के लिए तैयार। अब उसी मार्ग से होते फिर मंदसौर से औरंगाबाद की यात्रा है। ठीक है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, इस समय हम कहाँ हैं? मूल मिलाव में 4:30 का 4:30 ही है। मूल मिलाव में गुरुजी। राष्ट्रमा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। अपने सूत्र को भूलना मत। वहीं से इंद्रावती आत्मा की भी तक सुन रहे हैं, अमलावती को सुन रहे हैं, आशाबाई की सुन रहे हैं, और शाकुमार का भी तक सुन रहे हैं। शाकुमार वहाँ दिल्ली में ढूंढ रहा है। और एक जो है शाकुंडल 12 वर्ष तपस्या कर रहा है। अब पता नहीं कब उसका होगा। हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। कम से कम जागृत सुंदर साथ इतना तो ध्यान दें। इसलिए ये संसार का अपना भी परात्म देख करके देखिए कैसे यहाँ पर धामधनी महामती प्राणनाथ स्वरूप में होकर के हमें गाइड कर रहे हैं। जो हमको तब बुलावा ही, तो हम आवे उता, तहाँ जाए कि लिखियो, जैसा लाग देखो तीतब। मुकुंदास जाए पहुँचे, भाव सिंह सो कियो मिलाप, चर्चा उन सो रस पड़ी, उन कबूल किया आप। उन्होंने
मुकुंददास जी जो सिद्धांत रखे उसमें वो तैयार हो गए। तब वहाँ से काशिद पत्रवाहक भेज दिया सीताप, जल्दी पत्र लेके आ गए। मंदसौर आए पहुँचा, पाती ले किताब, पाती लेकर के चिट्ठी लेकर के आए। उन्होंने भली भांति के लिखे थे सुकन्ना, पढ़ के आप राजी भय। चिट्ठी में बहुत सुंदर था कि आप आओ, आपका स्वागत है, सब साथ मोमिन। सुंदर साथ जी, उदयपुर के राजा ने राणा जी ऐसे ही कामापाड़ी से उदयपुर गए और मोमिन दिल्ली से उदयपुर पहुँचे। बादशाह को पता चला कि ये जमात उधर गया है, ये मोमिन की जो जमात है, हाँ, अंतिम ज़माना के खाविंद इमाम मेहदी का जमात उदयपुर गया है। तो राजा को ऊपर से आक्रमण करके कहा कि धमकी देकर कहा कि तो तेरे पास जो जमात आया है मोमिन की, उसको या तो पकड़ के हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तू लड़ाई के लिए तैयार हो जा। फिर भी 5 परगने दे करके भी व्यवस्था किया गया। तो एक तरफ से वो 5 परगना ठुकराया और बोला अपने हिंदुत्व को काम करने की बात की। लेकिन जब बुद्ध अवतार कल के अवतार जाहिर होने की बात हुई तो वहाँ उसका हिम्मत नहीं आया। ये उत्तम जीव जरूर है, इसने भगाया, इसने प्राण जी को रातों रात जाने को कहा। ये जीव सृष्टि राजा है, लेकिन उत्तम जीव है। इसीलिए उत्तम जीव क्यों? उत्तम जीव इसीलिए कि कम से कम हिंदुत्व के लिए कर रहा है, अपने राजत्व को उसमें रह रहा है। प्राण जी को 2-4 दिन रहने दिया और आकर के ऐसा आँख छुपा करके देखा, रास का उसने दर्शन किया। ये संस्कारी जीव है, उत्तम जा रहा है। अब भाव सिंह हाड़ा जो है समाचार पहुंचने के बाद ये बुला रहा है, आइए महाराज करके बुला रहा है। ये ईश्वरी की दर्जा। कितने लोग भाव सिंह हाड़ा को ही साकुमार करके जबरदस्ती घटाने का करते हैं, आप जानते हैं इनका बैकग्राउंड कैसा होता है। तो भाव सिंह हाड़ा ये ईश्वरी दर्जा में है। प्राण जी को बुलाया, लेकिन एक जगह ये चूक गया। ये वेद के पक्ष से तो एकदम प्राण जी को अक्षरातीत कह रहे बुद्ध अवतार कल के अवतार करके स्वीकार किया। लेकिन जब कतेब का पोर्शन आया और प्राण जी ने कहा अब तुम बादशाह को धमकी आएगा तो मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं हैंडल करूँगा। उसने आपको कुरान का भी ज्ञाता है, आप कुरान के विषय में आप समझाएंगे उसको। मेरे पास 4 मुसलमान हैं ऑफिस में, इनको आप समझाइए तो मैं विश्वास करूंगा कि आप बादशाह आएगा तो समझा सकते हैं। हेलो 4 जन, इतने में भाव सिंह मर गया। आगे बढ़ने ये ईश्वरी में, क्योंकि छत्रसाल आगे रहे वो ब्रह्म सृष्टि जिन्होंने बुलाया भी और प्राण जी को स्वीकार भी किया और कुरान को पक्ष में जब हमारी बात है तो हम डरे क्यों करके तलवार ले करके औरंगजेब बादशाह से टक्कर लेने के लिए अर्थात शाकुमार से टक्कर लेने के लिए शाकुंडल तैयार भी हो गए। ये ब्रह्म सृष्टि की दर्जा से मोटा मोटी अपने दिमाग में सेटिंग करने के लिए, आपको बीतक में कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सैटेलाइट से दिखा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर से देखा करो। तो ये सूत्र लेकर के आपका आगे का बीतक थोड़ा सा गाइड करने से आपको थोड़ा दिमाग खुल जाता है और थोड़ा सा फ्रेश होकर के सुनेंगे, इसीलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, तब वहाँ से काशिद भेज दिया सीताब, मंदसौर आए पहुँचे पाती लेके। उन्होंने भली भांति के लिखे थे सुकन्ना, पढ़ के आप राजीव है सब साथ मोहिनी। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय, साथ हुए सब तैयार, खबर सबों पहुँचाए। सब सुंदर साथ इतना सब बता दिए कि अब मैं भाव सिंह हाड़ा के बुलावा पर मैं मंदसौर से औरंगाबाद जा रहा हूँ। क्योंकि सुंदर साथ जी मेड़ता से सुंदर सा सेवा पहुँचाने आ रहे हैं। कौन कौन प्राण जी मिलने आ रहे हैं? अभी 1,500-2 हज़ार सुंदर साथ हो चुके हैं। तो आगे जाते जाते अब कहाँ पहुँचने वाला, तो संदेश देते जा, मैं वहाँ पहुँचा, हाँ आप मैं मिलना हो तो मैं यहाँ नहीं हूँ, आपको दुख उठाना पड़ेगा बेकार में, आप सीधा औरंगाबाद आना। सब साथ हुए सब तैयार, खबर सब पहुँचाए। सब साथ भेले भये हुए चलने को सही होशियार।
8 महीने इता रहे। कहाँ 8 महीने रहे? मंदसौर में हुआ हुक्म परवरदिगार। आगे तो अब परमात्मा का हुक्म। श्री महामती कहे मोमिनो ए मंदसौर की बीता का, अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ हुक्म हक। लाला जी महाराज एक एक शब्दों में अब हक का हुक्म जो आग होता है उसी हिसाब से मैं व्याख्या कर रहा हूँ, मतलब वर्णन करने जा रहा हूँ करके। 1751 में महामती प्राणनाथ जी का शरीर शांत होने के बाद राज्य के आदेश से लाला जी महाराज महामती दर्जा में होकर के कहते हैं कि महामती कहे सुनो मोमिनो, कहे मोमिनो ये मंदसौर की बीता। ठीक है सुंदर साहब जी, बहुत बहुत खुशी हुई। आप लोग भी मंदसौर से अब आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर साहब जी यहाँ से आए सीतामऊ, तहाँ से नौलाई, तहाँ से आए उज्जैन 28 मंजिले भाई। भादो सुदी छठ को रहे धन भाई के घर, भाई भगवान चौधरी मान लिया न पर। इन्होंने उत्सव किया बाबूजी है नाम, नान जी बेटा तिनका सिराज पधारे मेरी धाम। बुला बेटा भगवान का कांजी भाई मना, दामोदर दास धन भाई के ले आए ईमान मोमिन। लाल जी ताइया बुला बेटा इनका, और कांजी दूसरा बेनी बाई इनका आया। लाल जी ने उत्सव किया पधराए सिराज, मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ काज। ये जो श्री राम आइया आया धन जी निषधाम, सिराज पधारे इनके घरों किए पुराना मनोरथ काम। कांजी के घर दही रसोई न, हाव भाव बहुत किया बिना अंकुर न हुए मोमिन। जीवली के घरों पधारे श्रीराज, रसोई भले भांत सो करी श्रीराज के काज। उनका धन जी के धन जी के घरों करे रसोई भली भांत, श्रीराज को पधराए के रसोई आरो गाई खरा कर खांत। बाल भाई रसोई करे श्रीराज पधराए घरों, दर्शन किया बुलाए कि मन में हरख धरो। भूधर फुलवाई ने श्रीराज पधराए न, राम जी के घरों किए पूरे मनोरथ मन। सुंदर साहब जी ये उज्जैन का भी तक मैं पाठ कर रहा हूँ आपको ये दर्शाने के लिए। होल भी तक में उज्जैन में महामती प्राण जितने पधरावनी हुई और कहीं नहीं हुई। तीर्थ का असर और उनका मन स्थिति कोई जानना समझना नहीं। ये सब ऊपर की पहचान से हो या अंदर की पहचान से हो, लेकिन पधरावनी बहुत हो गई है। ये है एक प्रकार से वेशभूषा से प्राणनाथ जी का जो फकीरी जो है, इसलिए पहले सुंदर साथ संसार में लोग आउटर देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान का परिचय होता है, ज्ञान से धीरे धीरे स्वभाव का परिचय होता है, और धीरे धीरे जाकर के आत्मा का परिचय होता है। इसीलिए सुंदर साथ जी साधु संतों अगर वेशभूषा में गेरुआ पहन के निकलते हैं, सफ़ेद पहन के, धोती कुर्ता पहन के निकलते हैं, तो एक ही साथ निंदा मत कर लेना, क्योंकि वो परमात्मा का आदेश से इन परम, हमारे जैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, उन परम हंसों की बात कर रहा हूँ। हमारा तो ये भेष नहीं है, ड्रेस है हमारा, ड्रेस, भेष नहीं है। हाँ, भेषधारियों के ऊपर की बात कर रहा हूँ, जैसे गुरु मंगलदास जी, जैसे मोमिन, जुगलदास महाराज जी, राम रतन दास महाराज जी, बड़े बड़े संत हुए। वर्तमान में जो गुरुजन हैं, आचार्य जनों, 12 परमहंस पीठ के संतों, उनका जो वेशभूषा है, कृपा करके अपना अपना कर्म भोगेंगे अगर करें, लेकिन अपने तरफ से वो परमात्मा का संदेश वहाँ यहाँ जो सुमरनी मुतकी पहन के निकले हुए, तो उनका भेष को एक बार सैटेलाइट से देखिए कि परमात्मा ने उनको भेष अपने काम करने के लिए दिए। क्योंकि एक संसार का जो ड्रेस है, संसार का जो भेष है, उसे फटाक से जाने से इतना जो है काम नहीं बनता होगा शायद। इसलिए राजी महाराज ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भेष बना करके समाज के काम, यानी स्पिरिचुअल साइंस के विषय में ज्ञानी ने ये वेशभूषा दे रखी। खाली अपने संप्रदाय में लिमिट होकर के देखिए मत, जैनों को देखिए,
बुद्धिज़्म को देखिए और उन मौलवी मुल्लाओं को देखिए, आम जनता जनार्दन के भेष से उनका भेष अलग रखा। कहीं ना कहीं शुरुआत तो है इसकी, सृष्टि की शुरुआत परमात्मा से है, तो इसकी भी तो कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, बात की विषय है, लेकिन आप मूल धारा में जाइए तो पहले से ही एक कहीं ना कहीं अच्छा संदेश है। चाहे भगवान बुद्ध की तपस्या से निकालिए, चाहे महावीर की गणना से निकालिए, और ऋषियों का जो वेदों के मंदम से वहाँ संतों के ऋषियों के वेश को देखिए, व्यास जी का वेश को देखिए जहाँ पर वो वेद लिख रहे हैं, सुखदेव महाराज को फक्कड़ वेश को देखिए, अद्भुत है। और सबको देखते अपने ही धामधनी के चरण पकड़िए, और उन्होंने अपने हाथ से उदयपुर मंदसौर में वेश बदला दिए हैं। इसलिए धामधनी को चिंतन से हट करके उनकी निंदा बखान न करें, अपने बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए कंठी तिलक माला जो है ना, उसको सुरक्षा रहिए, उसके अंदर ही रहिए, और उसको उसमें रह करके आप प्राण जी काम करिए, उसको तोड़ मोड़ करके नहीं, क्योंकि दानी ने उसी से बैठ के काम किया। तो आप श्रीदास जी महाराज महामती प्राण जी उज्जैन पहुँचे 52 प्रकरण में। अब वही उज्जैन के विषय में कुछ तो अब 2-4 शब्द तो बोलना ही पड़े। प्राण जी वहाँ पहुँचे हुए, उज्जैन के विषय में आपको पहले से पता है, वेद शास्त्र उपनिषद देखना, समुद्र मंथन जोड़ना, वहाँ से अमृत का घड़ा निकालना, उसके बाद कुंभ का मेला लगाना। कुंभ मतलब बर्तन, जो घड़ा है उसमें अमृत लेके जा रहे थे, तो देवदानों की युद्ध हुई, वहाँ से अमृत का बूंद गिरे। बूंदे कहाँ गिरे? 4 जगह, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। इसीलिए 3-3 साल में कुंभ मेला लगने का, उज्जैन में कुंभ मेला लगते, वहाँ क्षिप्रा नदी उसका तीर्थ है। ठीक है, चलो इस तरह से एक बार शास्त्रीय ढंग से उज्जैन को आप तीर्थ में स्वीकार करिए। सदगुरु महाराज उमरकोट से कच्छ प्रांत है, बहुत तीर्थ प्रांत है, वहाँ से जामनगर आए, जिसको छोटी छोटी काशी कहा जाता है, एक तीर्थ ही है पहले से, तो जमीन का भाग्य है, पहले से तीर्थ नाम से पवित्र हो रहा था, वही में तारतम महामंत्र अवतरण हुआ। इसलिए जमीन भी धन्य, समय भी धन्य, जामनगर धन्य। वहीं पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा महामती प्राण जी मेड़ी मंदिर में प्रकट हो गए। इस तरह से जामनगर धन्य। और वहाँ से दोनों विभूति सदगुरु महाराज महामती प्राण जी, सुंदरबाई आत्मा, इंद्रावती आत्मा, बुद्ध अवतार, कल के अवतार, श्यामा जी, राज जी और रुवल्ला इमाम मेहदी, ऐसे पंचशक्ति संपन्न स्वरूप महामती प्राण जी सदगुरु के दैवत्व को लेकर के 1712 से 15 में बानी उतरते हुए फिर वो जागन या दिबंदर से निकले और संपूर्ण शक्तियों को लेकर के फिर सूरत पहुंचते हैं, जो कते परंपरा वाले में जैसे छोटी काशी जामनगर, वैसे ही मदीना शहर को तीर्थ मान करके पहले से ही वहाँ पर नमाज किया जाता था, और वहाँ से पश्चिम को ओर देख करके सारी उनको भी छोटा तीर्थ करके छोटा मदीना, मक्का मदीना का भाव से तीर्थ रूप में देखते थे। वहाँ पर परब्रह्म परमात्मा न जाने से झुंड में कौन सुहागिन होय, और वेद कते को एकीकरण करना प्राण जी महाप्रभु श्रीदास जी महाराज के हृदय का प्रोग्राम है। उनके धरती में उन्होंने बनाया आदेश के अंदर जीव जो है अलग अलग विविध प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं, और ब्रजराज होते हुए ब्रह्मात्मा खेल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अनुकरण लीला के पश्चात तितर बितर होकर के खेल देखना है। इसलिए उनको पता नहीं अब कहाँ कहाँ ये सूरता जाएंगे, तो पहले ही वेद से कतेब से उनके विषय में ज्ञान दे रखा है, उनके विषय में भविष्यवाणी दे रखे थे, और उस वाणी को साक्षात्कार कराने के लिए, उसका साक्षात अनुभूति कराने के लिए
परब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं, तो उन्होंने मदीना शहर में भी चरण रख करके श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत जैसे आज तीर्थ स्थान बना करके फिर अब हजरत हज इत करी लेने को मक्का फतेह करी दज्जाल कुछ करे दारुल बक्का। अब यहाँ से वेद कते दोनों का सार तीर्थ बनाते हुए अब दोनों के एक मिलान करने के लिए निकलते हैं। जामनगर से सूरत से मेड़ता होते हुए अब लात नाइक का और इलात हक का कहते हुए अब सनंद ग्रंथ और आगे निकल गए। जैसे पहुँचते हैं पद्मावतीपुरी धाम। अब सब रूहों को केंद्रीभूत करते हुए अक्षरातीत का खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार, जिन्होंने कतेबों का भाषा भी है, वेदों की भाषा भी है, और सभी से सभी रूहों को और जगा करके एक छत्री एक परब्रह्म परमात्मा को एक कम सद विप्रा बहुधा बदद्दी सोई खुदा सोई ब्रह्म का भाव लेकर के सर्वधर्म सम भाव को लिखते महामति प्राण जी अक्षरातीत को भक्ति जाहिर करने का ऐसा लक्ष्य लेकर निकल रहे हैं। तो उन्होंने हरिद्वार में जाकर के भी उन्होंने तीर्थ को पवित्र कर दिए और अभी उज्जैन में जाकर के भी अब ये पवित्र वहाँ को तीर्थ को धन्य बनाते हुए प्राण जी आगे निकले। ये परब्रह्म परमात्मा रिमोट की व्यवस्था है, उनकी रिमोट की व्यवस्था है। यहाँ जानबूझ करके कुछ नहीं हो रहा है, ये अपने आप होते जा रहा है। तो आपको उज्जैन के विषय में हमने कहा कि वो इस तरह से कुंभ मेला होने का जगह है। वहाँ उसको अवंतिकापुरी भी करके कहते हैं। और राजा भोज की नगरी है। राजा भोज आप जानते हैं कि राजा भोज के ही उसमें विक्रमादित्य जो विक्रम संवत जो चलता है वो विक्रमादित्य का वही जगह है। आज हम विक्रम संवत जो लेते हैं ना, वो विक्रमादित्य उसी जगह के हैं। इसीलिए भारत के ये MP मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर क्षिप्रा नदी कुंभ मेला जहाँ होता है। यहाँ पर महाकाल बाबा का मंदिर है, जहाँ पर ब्रिटिश के समय में पूरा भारत में यहाँ की घंटी, यहाँ की जो घड़ी है, इसी घड़ी के साथ टाइम समर वैकेशन विंटर वैकेशन का निर्णय होता था। महाकाल मंदिर यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है और समय निर्धारित वहीं से होता था। और ये सब जो है ऐसे आप अन्य धर्मशास्त्रों से, अन्य संतों के मुखारबिंद से या गूगल भगवान से आप गूगल भगवान दबाना, उज्जैन लिखना और वहाँ का सारा आ जाता है। अब ऐसे भूमि में महामति प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अभी तक जिन्होंने वहाँ पर जैसे जैसे पुण्य कमाए थे उस पुण्य का फल देते हुए निकलते हैं। इसीलिए यहाँ से मतलब मंदसौर से चौपाई नंबर 1 और जैसे प्राणनाथ जी पहुँचे और उज्जैन 16,433 किलोमीटर की यात्रा महामति प्राणनाथ जी को हो जाती है। 16,433 किलोमीटर उनकी जागरण यात्रा। सीतामऊ गए, सीतामऊ से नौलाई गए, नौलाई से तहाँ से आए उज्जैन। 28 मंजिलें भाई, यानी 28 जगह डेरा डाल करके प्राणनाथ जी वहाँ पहुँचते हैं मंदसौर से उज्जैन। भादव सुदी छठी के दिन रहे धनाबाई के घर। वहाँ कोई धनाबाई नाम के घर में रहे। भाई भगवान चौधरी भी थे, ईमान ले आए इन्हों पर, उन्होंने भी विश्वास ले आया। उसके बाद इन्होंने उत्सव किया और बाबूजी उनका नानजी बेटा उनकी है। श्री राजा पधारे मेड़ी थाम, अपने घर में उन्होंने पढ़ा, मेड़ी मतलब घर, उनके घर में पढ़ा। बुला बेटा भगवान के थे, कांजी भाई मन भाई जो नाम थे। दामोदर दास थे धनाबाई के ले आए ईमान मोमिन, इन्होंने भी विश्वास ले आया। और लालजी इताइया बुला बेटा इनका बेटा का नाम बुला, और कांजी दूसरा, बेनी भाई इनका आया, उनका बेनी भाई इनका कोई भाई आया। अब लालजी ने उत्सव किया, पदराय श्री राजा मोहन के घर उत्सव, मोहन कोई नाम है, उनका उत्सव घर में उत्सव, पूरा मनोरथ काज, उनका मनोकामना पूरा आ गया। सुंदर शाह जी इस तरह से कितने जमात को खाना खिला रहे हैं ये, कम से कम 2,000-2,500 सुंदर शाह को खाना खिला। इनको क्या लग रहा था, ये है तीर्थ का प्रताप और उनके सौभाग्य। महामती कोई आगे पीछे देखना है, बुला रहे हैं भोजन के, देखो तो राज्य का रिमोट और हम
प्रचार में निकलते हैं तो डरते हैं भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रास्ता में क्या होगा कहेगा, जो होगा देखा जाएगा। वितक से हमें कितना शक्ति मिलती है, देख रहे सुंदर साथ जी, महामती प्राण एक साक्षात लीला है। ये जो श्री राम आया धन जी इस ठाम, श्री राज पधारे इनके घरों, दिए पुनः मन काम, उनका जो भोजन खिलाते महाराज मेरा ऐसा चलो तथास्तु, कोई समस्या तथास्तु, तुम्हारा काम हो जाए, काम हो जाए, आशीर्वाद देते गए। ये समय का भाग्य है। प्राणनाथ जी को भी क्या है, वहाँ जहाँ कोई तैयार होता नहीं है, कोई तो भूखा खिलाता है, हाँ, मतलब भूखा भेजता है, तो मौका उन लोगों के आशीर्वाद देते गए, खजाना देते गए। कांजी के घर दही रसोई न, हाव भाव बहुत किया, बिना अंकुर न हुए मुँह। हाँ, वो अंकुर परम धाम की बात अलग है, कम से कम यहाँ रिलेटिव वर्ल्ड में जैसे यहाँ खाना खिला, यहाँ का लौकिक आशीर्वाद देते गए। अभी अक्षरादि के भक्ति जा रहे हैं, क्या संस्कार बदल रहा है, जा रहा है। जीवली के घरों पधारे श्री राज, जीवली नाम है। रसोई भली भांत सो करी श्री राज के काज, बहुत सुंदर ढंग से। और सुंदर साथ जी ऐसा उज्जैन का आपने देखा ना, कैसे पधराव नहीं हो रहे। आज प्रणामी मंदिर है यहाँ उज्जैन में सुंदर साथ जी, ऐसे ही वितक को पढ़ करके जान करके सुंदर साथ वहाँ गए और मेहनत की, मंदिर बनाए। आज इंदौर उज्जैन वहाँ पर मंदिर है धूमधाम। और राजा भर्तृहरि ने जो त्रिशतक लाया, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, भर्तृहरि राजा, उनको भी यही है भर्तृहरि, ये उज्जैनी है, बहुत महान जगह है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से कहाँ गए थे, सांदीपनी आश्रम गए थे ना, सांदीपनी गुरु के स्थान ये उज्जैन में ही, मथुरा से उज्जैन महान तीर्थ है सुंदर सा जी, तारतम पहुँचने से पहले। तो प्राणनाथ जी इन सब स्थान बहुत जन्मों से यहाँ पर तीर्थ लोग जा रहे थे, अपना पाप को धो रहे थे, फिर एक बार उसको साफ सफाई करने के लिए, जितना भी कलमश बैठे हो सबको मुक्त करने के लिए, पवित्र करने के लिए प्राणनाथ जी पहुँचे। उका धनी के घरों करी रसोई भली भांत, श्री राज को पधराए के रसोई आरोगाई कर खांत, बहुत चाणक रसोई बाल भाई रसोई करके श्री राज पधराए घरों, दर्शन किया बुलाए कि मन में हरक धरो, बहुत खुशी होकर के पधराए। भूधर फुलबाई ने श्री राज पधराए ना, राम भाई के घरों किए पूरे मनोरथ मन। सुंदर साथ जी अकेले नहीं है, जमात को ले खिला रहे हैं, रांची का क्या व्यवस्था है, बहुत आश्चर्य आता है। कांजी के घरों पधराए गए रहे तब, मुरली आनंद श्याम जी उन्होंने बुलाए थे तब। पधारे मोहन के घरों और साहूकारों के भले भाव से पधराए, साहूकारों के नए नए, अब नए नए साहूकार आते पधराते गए। फिर 23 दिन में 23वें दिन यहाँ से 23 दिन रहे, 28 दिन में पहुँचे, 23 दिन रहे। लालदास जी महाराज साथ साथ में न काया छाया के भांति। फिर यहाँ 23 दिन में उज्जैन से फिर नौलाई आना पहुँचे, एक दिन तहाँ रह कर, किसका मतलब सीतामऊ से नौलाई गए, नौलाई से उज्जैन गए, थोड़ा अलग रास्ता है, लेकिन उज्जैन जाना था, वहाँ तीर्थों को पवित्र करना था, इसलिए फिर उज्जैन से फिर नौलाई आए। हाँ, और नौलाई आना पहुँचे, एक दिन तहाँ रह के पहुँचे नुनेरे, दूसरे जगह नुनेरे पहुँचे, तहाँ एक दिन रह करके पहुँचे बुढ़ानपुर में, बुढ़ानपुर जगह पहुँचे। बुढ़ानपुर तहाँ एक दिन रह के चले मंजिल इतना से, वहाँ से आगे निकले, तहाँ से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर, तहाँ की बीतक कहूँ जिन भात इन पर, वहाँ कैसी बीतक हुई बताने जा रहा हूँ। श्री महावती कहे मोमिनो ये मंदसौर की बीतक, आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत सुंदर ढंग से आगे की तक जा रही है। जहाँ जहाँ व्याख्यात्मक है वहाँ पर उसी हिसाब से व्याख्या की जा रही है। जहाँ जहाँ बस प्राणनाथ जी ऐसे दर्शन करने जा रहे हैं उसी हिसाब से जा रहे हैं। प्रसंग भूलना मत, अपना परात्म भूलना मत, और अपने आप के अंदर ब्रज के प्रेम की कहानी भी हमारे अंदर है, रास की कहानी भी हमारे अंदर है, वो लीला वो संयोग भी हमारे आत्मा में प्रिंट है, याद करना। और राजी महाराज के दिल में ये भी है कि खेल तो देख रहे हैं लेकिन मुझे मेरी पहचान नहीं हो रही है, इसीलिए सदगुरु के माध्यम से फिर तारतम लेके आए, पूरा परिचय, तृणलीला चौथी घरतनी चारों की यहाँ में भोग, इस तरह से वो आत्मा का अनुभव कराते हुए महामती प्राणनाथ जी के साथ आप जा रहे हैं। प्राणनाथ जी के उपदेश और सुनना बाकी है,
हैं। इस तरह से आत्माओं की जागनी हो रही है। उसी में अपने आप को श्री महामती के साथ जी शास्त्र का यूँ करा, आगे अपनी भी तक सोली जो चिता धारा, वो सब देख करके ध्यान में जाइएगा, घंटों ध्यान में बैठेगा और वर्तमान गुरु मंगलदास जी के पास आइएगा, वर्तमान गुरुजनों के पास आइएगा और जिनके मुखारविंद से आपके पास तारतम गया, उन तारतम के माध्यम से उन गुरु के अंदर साक्षात राजी महाराज दिखेगा और उन्होंने जो ज्ञान जहाँ से मिला उन्हें ज्ञान के स्वरूप में भी गुरुजनों को याद करिएगा, प्रवचनों के माध्यम से गुरुजनों को याद करिएगा, गुणाधनी को याद कर पीऊ पीऊ पकड़े के गुणाधनी को याद कर और पकड़ पीऊ के पाए, सुखे बेसी सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए। इन सब तवकों का कहानी और ये अपनी कहानी है सुनते हुए आप पूरा दिन चिंतन में रहिएगा और पूरा रात्रि चिंतन में रहिएगा और ऐसे चिंतन कि अब शायद राजी महाराज के हृदय में हमारा नाम, हमारा स्वरूप उनके नज़र में प्रिंट हो गया होगा। इस भाव से आप डरते रहिएगा धनी के हृदय से और प्रेम करते रहिए, क्योंकि बिना डर का प्रेम अहंकार होता है। इसलिए प्रेम के अंदर डर नहीं होता है, लेकिन डरना पड़ता है, इसलिए कि कहीं मेरा प्रेम स्वार्थ में न बदल जाए, मेरा प्रेम राज्य के हृदय में किस अर्थ में जाएगा, इसलिए मुझे हरदम होशियार रहना है। इस अर्थ में अपने को राज्य के दिल में अटेंडेंट करवाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए मंदसौर से बीता का, ए मंदसौर से बीता, आगे औरंगाबाद की, आगे औरंगाबाद की, बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।